दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं 27 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे ही देवर ने मेरे साथ सेटिंग कर ली। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जितना सुख मेरे पति ने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा सुख मेरा देवर मुझे दे चुका है। मेरे देवर का नाम प्रभात है और वह मेरे गोरे बदन पर पहले दिन से ही लट्टू हो गया था। प्रभात की उम्र अभी 23 साल हो चुकी है और उसने इस बार ग्रेजुएशन पूरी की है। सच बताओ तो मुझे अपने पति से ज्यादा प्रभात के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता था। मेरी हाइट प्रभात से थोड़ी कम ही थी, शरीर उससे थोड़ा भारी था, इसीलिए मैं उसे इतनी ज्यादा पसंद थी और वह हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि भाभी जी, आपसे शादी करने का बहुत मन करता है। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको अभी अपनी पत्नी बना लूं। फिर मैं हंसते हुए उसे कहती कि शादी करने का मन करता है या कुछ और करने का मन करता है। मैं भी अपने देवर प्रभात से ऐसी बातें करके मजे लिया करती थी। हम गांव में रहते हैं। मेरे पति की उम्र 38 साल से भी ज्यादा है और मेरी शादी उनके साथ सिर्फ इसीलिए की गई थी कि उनके हिस्से में 70 बीघा से भी अधिक जमीन आती है। मेरे पति और देवर के बीच में एज डिफरेंस सिर्फ इसलिए ही है कि उनकी एक बहन तथा 2 भाई पैदा होते ही मार गए थे। इनको देसी दारू पीने की भी आदत थी। यह डेली दारू पीकर रात को बहुत लेट आते थे, इसीलिए कभी कभार तो मैं इनका इंतजार करते करते ही सो जाती थी। दारू पीने की वजह से यह 5 मिनट भी सही से नहीं कर पाते थे, इसीलिए मैं इनसे हमेशा नाराज और झगड़ा करती थी। कम से कम एक दिन तो बिना पिए आ जाया करो ताकि मुझे भी शांति मिल सके। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी। ऐसे मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, ना ही मुझे कभी गली देते थे। साथ ही उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी और उनकी कभी मैच ही नहीं हुई। बस इन्हीं कारणों की वजह से मेरा मन अपने ही देवर प्रभात पर आ गया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे पति की कोई बहन भी नहीं है। जब प्रभात पैदा हुआ तो सासू माँ का भी देहांत हो गया था। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं भी बाहर काम करने की वजह से पूरी भीग चुकी थी। मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ कि इतने दिनों बाद प्रभात ने मुझे ऐसे देखा तो वह बस देखता ही रह गया। प्रभात और मेरे पति गाड़ी पर आए थे। प्रभात मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंने कहा कि अरे क्या हुआ देवर जी? तभी प्रभात बोला, अरे माफ करना भाभी जी, वह आपसे नजरें ही नहीं हट रही। पहले आप कपड़े बदल लीजिए क्योंकि आप पूरी भीग चुकी हो। मुझे ऐसा देखकर प्रभात भी अपनी नजरें चुरा रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद मैंने महेश जी को चाय बनाकर दे दी क्योंकि उन्हें खेत जाना होता है। शाम को मैं अपने कामों में लग गई। प्रभात भी बाहर गांव में खेलने और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को प्रभात टाइम से घर आ गया और ससुर जी को खाना खिला दिया क्योंकि वह अंदर नहीं आते। उनका कमरा बाहर तरफ ही बना हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह मेरे पति आज भी घर नहीं आए, इसीलिए आज मैं टाइम पास करने के लिए प्रभात के कमरे में चली गई। प्रभात भी बेड पर लेटा हुआ मोबाइल में गेम खेल रहा था। मुझे देखकर वह बैठ गया और बोला, भाभी क्या हुआ भैया, अभी तक नहीं आए क्या? तभी मैं बोली, अभी तो बस 8 ही बजे हैं, कभी कभी तो वह 12 बजे तक नहीं आते। ऐसा कहते ही वक्त में काफी उदास हो गई थी, इसलिए प्रभात बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूं, आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। तभी मैं बोली, वह तो है, लेकिन अगर यह ऐसे ही पीते रहेगा तो कैसे चलेगा? तभी प्रभात बोला, आप इतनी टेंशन ना लो, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तभी मैं बोली, मुझे नहीं लगता प्रभात, मैं तो इन्हें रोज डांटती हूं लेकिन फिर भी यह शाम को पीकर आ जाते हैं। मेरी तो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे उदास देखकर प्रभात ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, अच्छा बताओ भाभी, मैं चाचा कब तक बन जाऊंगा? प्रभात के मुंह से यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि छोड़ो देवर जी, आपको तो मस्ती सूझ रही है। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, आखिर आप खुशखबरी कब देने वाली हो? तो मैं बोली, ऐसी बात है तो फिर आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर प्रभात चौंक गया और बोला,
अरे भाभी, इतना समय क्यों? वैसे भी 2 साल हो चुके हैं। तो मैं बोली, यह तो तुम अपने भैया से ही पूछो, क्योंकि वह महीने में 2-4 बार ही करते हैं, और वह भी नशे के कारण ठीक से नहीं करते। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर प्रभात जोर से हंसने लगा, और उन्हें हंसता देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। तभी मैं बोली, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना? लेकिन इस दुख को आप नहीं समझ सकते। देवर जी प्रभात से बात करते करते कब 10 ही बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो चुके थे। आज भी उन्होंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं भी उनके पास जाकर सो गई। सुबह होते ही मैंने जल्दी से चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। उसके बाद ससुर जी और मेरे पति को दे दिया। सुबह नाश्ता करके मेरे पति हमेशा की तरह खेत चले गए और ससुर जी बाहर कुर्सी पर बैठ गए। प्रभात बहुत लेट उठा था, करीब 9 से बज गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी प्रभात चाय पीने के लिए किचन में ही आ गया। मैंने उसे देखकर बोला, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मुझे आवाज मार देते, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता कमरे में ही ले आती। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी घर का सारा काम आप पर ही होता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा, तो अब इतनी फिक्र होने लगी अपनी भाभी की। तभी प्रभात बोला, आप हो ही इतनी अच्छी कि फिक्र अपने आप हो जाती है। तो मुस्कुराते हुए मैं बोली, तुम्हारे भैया तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, बस तुम ही करते हो। प्रभात मजाक करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, उम्र के साथ उनकी बस नजरें कमजोर हो गई हैं। इस तरह प्रभात मुझसे बहुत मजाक करता, और अब तो मेरा भी मन लगने लगा था। प्रभात को आए हुए 15 दिन हो गए थे, और इन 15 दिनों में ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था। घर के काम में भी मेरी बहुत मदद करता था। उसके आने के बाद मैंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद प्रभात के किसी दोस्त का बर्थडे था, तो वह उसकी पार्टी में गया हुआ था। जैसे ही वह दोपहर को वापस आया तो वह बिल्कुल नशे में था। शायद उसके दोस्तों ने उसे बियर पिला दी थी। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन घर में उसके भैया नहीं थे, क्योंकि वह खेत में ही रहते हैं। जब वह घर आया तो मैं उसे कमरे में ले गई और उसके हाथ मुंह धुलाए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बैठा लिया और कहने लगा, भाभी जी, आप बस मेरे पास बैठ जाओ। आप जब भी मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत भाभी हो। उस दिन प्रभात नशे में पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं तो बस उसकी बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। वह तो यहाँ तक बोल गया था कि भाभी, मैं आपकी खूबसूरती को अंदर तक देखना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वह सब करना चाहता हूँ जो भैया नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। और इसके बाद आई लव यू भाभी। ऐसा कहते कहते प्रभात सो गया। जब शाम को प्रभात उठा तो मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में चली गई। वह बेड पर ही बैठा था, तो मैं उसे डांटते हुए बोली, अच्छा, तो देवर जी का नशा उतर गया या अभी भी बाकी है? उस वक्त प्रभात मुझसे नजरें भी नहीं मिल पा रहा था। वह नीचे देखते हुए ही बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, वो दोस्तों ने जानबूझकर पिला दी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तभी मैं रोनी सी आवाज में बोली कि तुम्हारे भैया तो पीकर आते ही है, अब उनके पीछे पीछे तुम भी ऐसे हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मेरी आंखों में आंसू देखकर प्रभात की सूरत भी रोनी सी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, प्लीज भाभी, आप रोना मत है। आपकी कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप कहोगी तो मैं उनसे दोस्ती भी तोड़ दूंगा। आप मुझे मार लीजिए, पर प्लीज आप रोइए मत। प्रभात के मुंह से ऐसा सुनकर मैंने उसे कहा, नहीं, दोस्ती वोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूं तुम इन बुरी आदतों से दूर रहो। फिर मैंने प्रभात को चाय देते हुए कहा, अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को और चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जैसे ही प्रभात चाय पीने लगा तो मैंने उससे पूछा, वैसे प्रभात, एक बात बताओ, तुम दोपहर को क्या बोल रहे थे? तभी प्रभात बोला, मुझे कुछ याद नहीं, अगर कुछ कहा है तो आप ही बता दो। फिर मैंने प्रभात को कहा कि चलो फिर रहने दो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो। लेकिन प्रभात बोला, कोई बात नहीं,
भाभी आप मुझे बता दो, अगर कोई काम कहा तो मैं कर दूंगा। इसके बाद मैंने उसे फ़ोन रिकॉर्डिंग सुना दी, जो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड कर ली थी। वह सब कुछ सुनकर प्रभात पसीना पसीना हो गया और बोला, भाभी उस वक्त पता नहीं मैंने नशे में क्या कुछ बोल दिया, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते कहते वह मेरे पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। सॉरी भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो और मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं तो आपसे नज़रें मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। प्रभात इतनी शर्म महसूस करने लगा था कि वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसलिए मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया और बेड पर बिठाया और बोली, कोई बात नहीं। देवर जी, आप इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? तभी प्रभात बोला, आपको कितना बुरा लगा होगा, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ भाभी, मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तभी मैंने कहा कि अब बस भी करो ना प्रभात। मैंने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा और तुम्हारी बातों का मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मेरी हर बात मानते हो। अब छोड़ो इन सब बातों को। इतना सुनकर प्रभात चुप हो गया। फिर मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि अच्छा सच सच बताना, जो भी तुमने नशे में बोला था, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तभी प्रभात बोला, चलो छोड़ो भाभी अब इन सब बातों को। लेकिन मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, बताओ ना देवर जी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? पर फिर भी प्रभात कुछ नहीं बोला। मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, तुम्हें मेरी कसम है? प्रभात अब बता भी दो, अपनी भाभी से इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहे हो? तब जाकर प्रभात धीरे से बोला, हाँ भाभी, वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है जो भी तुमने नशे में बोला था वो सब कुछ सच था। ऐसा सुनकर प्रभात ने धीरे से हमें गर्दन हिला दी। तभी मैंने प्रभात को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो अपनी भाभी से करते हुए शर्म नहीं आएगी? तो वह बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उसे कहा, ऐसी बात है तो फिर आज रात को तैयार रहना। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। मेरी बात को सुनकर प्रभात बहुत खुश हो गया था। फिर मैं घर के काम में लग गई थी। किचन में खाना बनाने चली गई। आज प्रभात भी मेरी मदद करने नहीं आया। शायद वह मुझसे शर्मा रहा था। खाना पकाकर मैं ससुर जी को दे आई। प्रभात ने भी खा लिया। इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई। आज मैंने काले रंग की साड़ी पहनी और थोड़ा मेकअप भी कर लिया। मैंने भी खाना खा लिया था और बेड पर आराम करने लगी। फिर 9 बजे तक महेश भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना परोस दिया, लेकिन आधा अधूरा खाकर वह बाहर ही सो गए। इसके बाद जल्दी से काम निपटा कर मैं प्रभात के कमरे में चली गई और प्रभात भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह तो हैरान ही रह गया और बोला, आज तो आप और भी खूबसूरत लग रही हो भाभी। मैंने सोचा था आप मजाक कर रही हो, लेकिन आप तो सच में आ गई। इसके बाद मैं बेड पर जाकर बैठ गई। प्रभात तो बस मुझे देखे ही जा रहा था। तभी मैं बोली, क्या हुआ? अब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तभी प्रभात बोला, सच कहूं तो भाभी आप परियों जैसी लग रही हो। तभी मैंने मुस्कुराते हुए बोला, बस करो देवर जी, अब इतनी तारीफ भी मत करो, वरना आपकी भाभी के भी भाव बढ़े जाएंगे। इसके बाद में खड़ी हुई और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। जब प्रभात ने लाइट ऑन की तो देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। मेरे बांधे हुए बाल भी उलझ चुके थे, सारा मेकअप भी उतर चुका था। सो जब मैंने टाइम देखा तो मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पति तो 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। मेरा तो पिछले 1-2 महीनों का भारीपन उतर चुका था और मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद प्रभात तुरंत नहाने चला गया। मैं हम दोनों के लिए चाय बना लाई, क्योंकि लगभग सुबह हो ही चुकी थी। चाय पीते हुए प्रभात पूछने लगा, क्या यह लास्ट बार था भाभी? तो मैं बोली कि वह तो मैं सोचकर बताऊंगी देवर जी, और मुस्कुराने लगी। लेकिन इसके बाद मैं और प्रभात महीने में कम से कम 15 बार तो आराम से, और कभी-कभी तो ज्यादा भी हो जाता था। और जब से हम यह सब करने लगे थे, तब से प्रभात हमेशा मेरे साथ ही रहने लगा था, बाहर भी नहीं जाता और मेरे हाथ पैर भी दबा देता। मैं उसे कहती, इतनी तकलीफ भी मत किया करो, तो वह बोलता नहीं। भाभी, यह कैसी तकलीफ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। और फिर 3-4 महीनों के अंदर ही वह मेरे लिए पागल हो गया। वह कहने लगा, भाभी अब आप ही मेरी जिंदगी हो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैं उसे बहुत समझाती,
देखो, ऐसी पागलों जैसी बातें मत किया करो। लेकिन अब यह सब उसके दिमाग में बैठ चुका था और वह मुझसे शादी करना चाहता था, जो कि नामुमकिन था। अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने लड़ाई करने के बहाने से उसे डांट दिया और हुआ भी ऐसा ही। हमारी लड़ाई हो गई। प्रभात पूरी तरह से टूट गया था और वह मुझसे नाराज होकर शहर चला गया क्योंकि उसका पढ़ाई शुरू हो चुका था। अब वह हॉस्टल में ही रहता है। प्रभात जब भी घर आता है तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। हालांकि इसका पता घर में किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी हमने खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लिया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी डेली सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक